साथियों, चीन में कोरोना की तरह ही एक नया एचएमपीवी वायरस तेजी से फैल रहा है। अब भारत में भी दस्तक दे दी है। छठी, 14वीं और 19वीं शताब्दी में दुनिया को तबाह करने फ्लैग की बड़ी लहरें चीन से शुरू हुई थी। और वहीं पर पिछले 100 सालों की बात करें तो चीन से कब महामारी फैली है, वो भी आपको बताया जाएगा। भारत में एक ऐसी जगह है जहां जो भी आता है मार देते हैं। जाने वो जगह कौन सी है? तो वीडियो को विस्तार से देखने से पहले सियासी अड्डा में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। क्या दुनिया सल्टाना चाहते हो? एचएमपीवी वायरस को लेकर चीन पर भड़के लोग। चीन में फैले नए वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 5 साल पहले 2020 में भी नया साल शुरू होते ही कोरोना ने दहलाया था। कुछ लोग इसे चीन से जोड़ रहे हैं तो कुछ 2025 को 2020 की कॉपी बता रहे हैं, क्योंकि ठीक इसी समय आज से 5 साल पहले कोविड-19 ने भी दस्तक दी थी। इसके बाद से पूरी दुनिया में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अब इस नई बीमारी के आने के बाद से सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। एक बार फिर से लोग सशंकित हैं और फिर से उन तमाम तरह के प्रोटोकॉल और प्रतिबंधों को लेकर तैयारी की योजना बनाने की बात करते हुए अपने रिएक्शन दे रहे हैं। जब जब चीन ने पूरी दुनिया को खतरे में डाला, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया के कई खतरनाक वायरस चीन की धरती से ही फैले हैं। भले ही आपको लगता हो कि चीन से फैलने वाली सबसे खतरनाक बीमारी कोरोना है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार चीन से उभरने वाली सबसे विनाशकारी महामारी फ्लैग या ब्लैक डेथ थी, जिसने 1346 से 1353 तक अफ्रीका, एशिया और यूरोप को तबाह कर दिया था। अनुमान है कि इसमें 75 से 200 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। वहीं पिछले 100 साल की बात करें, उससे पहले यह है कि 1957 में आई महामारी की कहानी कि 1957 से लेकर 1959 के बीच भी दुनिया में एक भयानक तबाही आई थी। इस महामारी का नाम एशियन फ्लू रखा गया, क्योंकि ये चीन से पूरी दुनिया में फैला था। इस महामारी के प्रकोप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 2 साल के भीतर ही इस फ्लू से दुनिया भर में करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। उससे पहले 1918 में आई थी तबाही। 1918 में एक महामारी आई थी जिसे स्पेनिश फ्लू के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये महामारी ऐसे समय में आई थी जब दुनिया में पहले विश्व युद्ध की चर्चा थी। ऐसे में तमाम सेंसरशिप के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर यह महामारी दुनिया में कैसे फैली, लेकिन तमाम रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी चीन से हुई थी। बता दें कि 1918 की महामारी को सदी की सबसे घातक महामारी बताया गया है। इस महामारी के चलते वैश्विक स्तर पर 20 मिलियन से 50 मिलियन लोग मारे गए थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स इस आंकड़े को 100 मिलियन के करीब बताती है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार लगभग 500 मिलियन लोग, यानी उस समय दुनिया की लगभग 30% आबादी इस महामारी की चपेट में भी थी। इसी तरह 2002 में फैली सार्स नामक महामारी ने भी तबाही मचाई थी और यह भी चीन से ही फैला था। आखिर चीन से ही क्यों फैलता है वायरस? दुनिया की कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन से ही वायरस फैलने के पीछे उसकी घनी आबादी है, जो जानवरों की कई प्रजातियों के साथ खुले तौर पर संपर्क में है, जबकि वहां स्वच्छता को लेकर भी काफी समस्या है। इको हेल्थ अलायंस के अध्यक्ष डॉक्टर पीटर दासजक ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि दक्षिण मध्य चीन वायरस के लिए एक मिक्सिंग वेसल है। वहां स्वच्छता में भारी कमी और लचीली निगरानी के साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है। उन्होंने बताया था कि किसान अक्सर अपने पशुओं को वेट मार्केट में लाते हैं, जहां वे सभी प्रकार की विदेशी जानवरों के संपर्क में आ सकते हैं। साथियों, अब कुछ यूजर्स इस नए वायरस को लेकर फिर से वर्क फ्रॉम होम जैसे नियमों लागू होने को बता रहे हैं। कि सूत्रों ने जानकारी मिली है कि हो सकता है 2025 में कोरोना जैसी महामारी फैलने की उम्मीद है। वैसे इस वायरस को लेकर हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जनरल ने एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि हेल्थ सर्विस की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वंदना बग्गा ने मुख्य जिला चिकित्सक अधिकारियों और आईडीएसपी के राज्य कार्यक्रम अधिकारी के साथ मीटिंग की, जिसमें दिल्ली में सांस से जुड़ी बीमारियों से निपटने की तैयारी पर चर्चा की गई है।
सिफारिशों के तहत अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी, आईएलआई और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों की जानकारी तुरंत दें। दुनिया में एक ऐसा भी जगह है जहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां जाने का मतलब है अपनी जान गंवाना। ये एक द्वीप है जो भारत के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एक शख्स वहां पहुंचा तो जरूर, लेकिन लौट कर नहीं आया। अपनी डायरी में उसने जो इस द्वीप पर जाने के बाद जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। अमेरिका के एक शख्स ने दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का निर्णय लिया और उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसकी डायरी से खुलासा हुआ कि वहां पहुंचने के बाद उसने जो देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। जानते हैं आखिर उसे वहां ऐसा क्या दिखा। एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीप की यात्रा करने का साहसिक निर्णय लिया, जो आधुनिक समाज से पूरी तरह अलग थलग है। लेकिन इस यात्रा के दौरान उनकी जान चली गई क्योंकि वो वहां के आदिवासियों के हमले का शिकार हो गए। भारत के अंडमान द्वीप समूह में स्थित नॉर्थ सेंटिनल द्वीप करीब 23 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है और यहाँ एक प्राचीन जनजाति रहती है जिसे सेंटिनलीज कहा जाता है। ये जनजाति 60,000 साल से अधिक समय से पूरी तरह अलग थलग रह रही है और आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह अनजान है। बाहरी लोगों से संपर्क के हर प्रयास को इस जनजाति ने हिंसक प्रतिक्रिया से रोका है। यहाँ बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है ताकि कोई बीमारी जनजाति में न फैल सके। हालांकि इस सब के बावजूद जॉन एलन चाउ ने इस द्वीप पर ईसाई धर्म का प्रचार करने का जोखिम उठाया, लेकिन उनकी ये कोशिश दुखद अंत में बदल गई। तो साथियों, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।